अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ में मार्केट के हवाले से रैंडम न्यूज़ और थॉट्स मैं आपसे शेयर करूंगा और साथ ही रियून टोकन के हवाले से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है तो उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है, वीकली टाइम फ्रेम में वीकली क्लोजिंग हो चुकी है हमारे पास और यहाँ पर फ़िलहाल हमें बिटकॉइन रेड कैंडल ओपन करता नज़र आ रहा है, बिल्कुल ही छोटे से वॉल्यूम के साथ। बिल्कुल ही मार्केट में फ़िलहाल जो है कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। और अगर बात करें यहाँ पर प्रीवियस कैंडल्स की, तो प्रीवियस कैंडल से अबव वीकली क्लोजिंग हुई है तो फ़िलहाल के लिए हम सेफ़ हैं। अगर यहाँ पर जो है इन कैंडल से नीचे बीटीसी क्लोज़ हो जाता है, किसी भी क्लोजिंग में यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज़ होती है तो फिर ये अच्छा खासा हमारे लिए प्रेशर की वजह बन सकता है। और उसके अलावा कल रात को मैं एक एनालिस्ट की वीडियो देख रहा था, उसका कहना था कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम का इंडिकेटर हम देखें तो जब भी इस ट्रेंड लाइन को वॉल्यूम ने टच किया है सेल प्रेशर में, तो मार्केट में अच्छा खासा पंप आया है। जैसे ये वाली कैंडल है, इसने यहाँ टच किया तो हमें अच्छा खासा रिवर्सल मिला। फिर एक ये वाली कैंडल है, इसने रिटेस्ट किया तो उसमें भी हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला। फिर यहाँ पर ये कैंडल है तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा 3-4 हज़ार का पंप मिला। अब यहाँ पर हमारे पास करंट सिचुएशन में एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल तो बनी है, लेकिन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर हमें बहुत ही कम नज़र आ रहा है और इसने इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट नहीं किया। तो इससे हम ये जो है उम्मीद लगा सकते हैं कि इस तरह का रिवर्सल अभी जो है काफ़ी मुश्किल है, इस तरह का पंप हमें देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में जो इतना बड़ा क्रैश आया है बीटीसी में, ये इसकी जो उम्मीद की जा रही है वो इस हवाले से है कि लोगों ने जो है लोन बहुत ज़्यादा लिया हुआ था, लेवरेज बहुत ज़्यादा ली हुई थी और ओपन इंटरेस्ट जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था, जिसको जो है मार्केट से वॉश किया गया है। लोगों की लॉन्ग पोजीशंस को लिक्विडेट किया गया है, उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको हंट किया गया है। इस वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा जो है बड़ा क्रैश आया है, हालांकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं निकला। और अगर यहाँ पर बात करें वॉल्यूम की, तो अभी भी सेल प्रेशर इसमें मज़ीद आ सकता है। और नेक्स्ट जो मैंने आपसे जोन शेयर किया था, यहाँ पर ये एरिया है हमारे पास, यहाँ पर सीएमई गैप भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पर अगर देखें तो फेयर वैल्यू गैप भी है और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर जो है फंडामेंटल हमारे पास अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से हम ये जो है उम्मीद कर सकते हैं कि बीटीसी ने अगर क्रैश किया तो नेक्स्ट क्रैश जो है हमें इस जगह पर मिल सकता है। और उसके अलावा जो है अब बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है हमारे पास ट्रेड कर रही है इस एरिया में, इस ट्रेंड लाइन के पास। अगर ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड पर ब्रेक हो गई थी तो फिर इस पर जो है नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जोन होना था, जो कि फाइनली ब्रेक हो चुका है। अब हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन जो है रिटेस्ट होगी और ये जो है पूरे 2 साल का एरिया है बिटकॉइन की डोमिनेंस का, तो यहाँ पर स्ट्रांगली इससे एक बुलिश मोमेंटम मिल सकता है और यहाँ से ये अपसाइड पर जा सकता है और फिर यहाँ पर अगेन ये वाला जोन हमें फेस करना पड़ेगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अर्ट्स मार्केट में अच्छा खासा ब्लड बाथ हम देख सकते हैं और अर्ट्स कॉइन हमारे पास अच्छा खासा फिर क्रैश कर सकते हैं। और इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम हमारे पास यहाँ पर फ़िलहाल 200 मूविंग एवरेज डेली के टाइम फ्रेम में उससे अबव है तो ये सेफ़ है। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो मेरे देखने में आई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर हम इस जगह देखें तो फ़िलहाल अपनी इस सपोर्ट को इसने होल्ड किया हुआ है स्ट्रांगली, जो कि इसका पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसका नेगेटिव साइन ये है कि यहाँ पर लास्ट ईयर जो है अक्टूबर नवंबर के महीने से लेकर यहाँ पर अब जाकर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट के बाद ये फर्दर मज़ीद डाउन जा सकता है और यहाँ पर जो इसका एक्सट्रीम जोन है वो $1400 और $1300 के करीब है। तो वहाँ ये रीटेस्ट करने के बाद दोबारा अपसाइड पर जा सकता है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना इसके लिए बेरिश साबित हो सकता है। और साथ में कल एक टोकन था AR के टोकन, मैंने उसके बारे में एनालिसिस किया था, आपसे शेयर किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो है ड्रॉपनेस कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर देखें तो इसमें 20% का ड्रॉप आ चुका है और फिलहाल अभी भी ये RSI के अकॉर्डिंग जो है वीकली टाइम फ्रेम में 80 पर है। तो ये स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट कंडीशन है, तो यहाँ पर हम इसको बाय नहीं करेंगे। अगर आपने बाय करना है तो इस जगह इस एरिया में आप इसे बाय कर सकते हैं, जो कि 71 सेंट का एरिया है। यहाँ पर आप इसे बाय जोन में देख सकते हैं और फिर यहाँ से आपको इसका अच्छा खासा पंप मिल सकता है। और उसके अलावा बात करते हैं अली चार्ट्स की। अली चार्ट्स ने इथेरियम नेटवर्क के एक्टिव यूज़र का डेटा शेयर किया है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, ये डेली एक्टिव यूज़र का जो है चार्ट है। इसमें जो है अगर हम देखें तो एक्टिव यूज़र मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और इसका जो है इथेरियम पर प्रेशर पड़ सकता है। और इथेरियम में जब एक्टिव यूज़र ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास जो है इथेरियम में प्राइस एक डिक्लाइन ले सकता है अच्छा खासा। और यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो कितनी आती है। बिजली की कॉस्ट के हवाले से यहाँ पर जो पर्पल एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको
$2,08,000 का पर बिटकॉइन पड़ रहा है और फिलहाल बिटकॉइन की प्राइस जो है हमारे पास 26,000 के करीब है। और अगर टोटल इस पूरी दुनिया के एवरेज कॉस्ट लगाई जाए तो $46,000 का बिटकॉइन माइन हो रहा है और फिलहाल हमें मिल रहा है 26,000 का, यानी 20,000 डिस्काउंट में। तो फिलहाल जो है माइनर्स बहुत बड़े लॉस में हैं और हम जो है बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जो लोग अभी BTC बाय करेंगे उनके लिए माइन करने से भी बेहतर है। हालांकि कहा जाता है कि बिटकॉइन बाय करने के बजाय माइन करें तो आपको सस्ता पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं रियून टोकन के एल्गोरिथम की। ये लूना से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। लूना का एल्गोरिथम क्या था कि वो अपने USD डॉलर के साथ पेश था। अगर USD में इन्वेस्टमेंट आती थी तो लूना बर्न होता था और इसकी वजह से लूना की प्राइस में अच्छी खासी हाइप थी और अच्छा खासा इसने पंप भी लिया था। लेकिन जब एकदम USD वो जो डॉलर था इनका स्टेबल कॉइन, उससे अचानक पैसा निकला तो फिर लूना की सप्लाई $500 बिलियन तक पहुंच गई थी और इसकी वजह से प्राइस में अच्छा खासा डिक्लाइन आया था और एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने में आया था। अब यहाँ पर इन्होंने जो है बारो लोन जो है उसका इंटरेस्ट रेट ज़ीरो रखा है। रियून टोकन की जो थोरफाई इन्होंने लॉन्च किया है अपना सिस्टम, और इसमें नो लिक्विडेशन रिस्क और नो एक्सपायरी डेट है। साथ ही इन्होंने कोलेटरल जो लॉन्च के टाइम रखा है वो 200% का रखा है, जिसे ये इंक्रीज़ करके 300 to 400% करेंगे। अब इनका एल्गोरिथम क्या है वो समझने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इनका एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आपने 15,000 USDC जो है इनसे उधार लिया और आपने बदले में एक BTC इनके पास कोलेटरल रखा, तो उसमें जो है BTC की प्राइस हम कंसिडर करते हैं 30,000 की। तो इसका फिर क्या फ़ायदा होगा कि 15,000 का रियून टोकन जो है बर्न हो जाएगा। और बिलफ़र्ज़ ये तो है कि ओपन जब भी लोन लोग लेंगे कोलेटरल रख के, तो जितने पैसे से लेंगे तो उसका आधा जो है रियून बर्न होता जाएगा। तो इसमें जो है ये डिफ्लेशनरी टोकन बन जाएगा रियून और इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बनेगी। लेकिन जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि अगर बिलफर्ज आप लोन वापस करने गए, बिलफर्ज मार्केट ने बहुत ज़्यादा पंप कर लिया और आप जो है अब अपना 15,000 USDC देकर अपना BTC जो है वापस लेना चाहते हैं और उसे सेल करना चाहते हैं, तो फिर जब आप इनके प्लेटफॉर्म पर आएंगे और बिटकॉइन की प्राइस 30,000 से 60,000 तक पहुंच गई होगी, तो फिर क्या होगा कि रियून जो है फिर जैसे ही आप लोन वापस करेंगे तो बिटकॉइन के अगेंस्ट रियून $35,000 का मिंट हो जाएगा, यानी $35,000 की सप्लाई जो है ये बढ़ जाएगी। तो ये जो है बहुत बड़ा रिस्क है इसमें लूना की तरह का। तो इस चीज़ में आपने इस चीज़ का जो है लाजमी इसमें ख्याल रखना है। वैसे तो फ़िलहाल जो है जब तक लोग लोन लेते रहेंगे इससे ये पंप होता रहेगा, लेकिन जब लोन लेने वाले कम और जो लोन वापस करने वाले हैं वो बढ़ जाएंगे तो इसकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी और इसमें अच्छा खासा जो है फिर सप्लाई इंक्रीज़ हो सकता है। और ज़ाहिर है जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो प्राइस में लाजमी डिक्लाइन आता है। और ओवरऑल इसने कहा है कि थोरफाई लुक सुपर इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर भी लाजमी अपने अपने इस रिस्क को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट का जो है मैं आपसे एनालिसिस शेयर करता हूँ संडे की रिपोर्ट। इसने कहा है कि मार्केट जो है फ़िलहाल नेगेटिव फंडिंग रेट में है। अब अगर आप मेरी कल की वीडियो देखें तो कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मैं मार्केट को रिवर्स होता हुआ देख रहा हूँ और मार्केट यहाँ से वापस जो है दोबारा ऊपर जा सकती है। और जो अभी शॉर्ट की पोजीशन में लोग इंटरेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट लिया हुआ है कि मार्केट मज़ीद डिक्रीज़ हो सकती है, उन सारों के स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशंस को एंड करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आएगी। इसका जो फाइनल एरिया है वो यहाँ पर 24,000 से 23,000 का एरिया है। इसका कहना है कि यहाँ से एक तो जो मेरी एक्यूमुलेटेड शॉर्ट्स की पोजीशन थी वो मैं यहाँ पर जो है क्लोज़ करूँगा और फिर यहाँ से मैं फाइनल टारगेट पर प्लस लॉन्ग कर दूँगा और लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से ओपन करूँगा। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जो है देखना है, क्योंकि मैं 1-2 महीने से 3 महीने से आपके साथ डॉक्टर प्रॉफिट का जो ये एक एनालिसिस होता है वो शेयर करता हूँ और 90% जो है इसका एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो आप इसको लाजमी जो है कंसिडर किया करें। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं इवेंट्स की, तो इवेंट्स में वेडनेसडे के दिन फ्लैश सर्विस PMI होगी, थर्ड डे के दिन जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आएगा और फ्राइडे को फेड चेयरमैन जेरमे पॉल जो है वो स्पीक करेंगे, यानी कि कुछ अपने जो भी इकोनॉमिक सूरत हाल है उस पर डिस्कशन होगा। तो उसमें जो है मार्केट हमें वोलेटाइल नज़र आ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।